बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूअर्स को इस्लामाबाद के मुसफ़ स्कॉश कॉम्प्लेक्स से खुशामदीद कहता है। आज हम ये प्रोग्राम यहाँ इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान में स्कॉश के रिवाइवल के हवाले से पाकिस्तान स्कॉश फेडरेशन जो इकदाम कर रही है वो इकदाम आप तक भी पहुँचाए जाएँ और इस हवाले से बात की जाए कि पाकिस्तान क्या दोबारा अपनी खोई हुई ग्लोरी जो स्कॉश की है वो बहाल करने में कामयाब हो सकता है या नहीं। हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त स्कॉश कोर्ट में मौजूद हैं। हमारे पहले मेहमान पाकिस्तान स्कॉश फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एयर मार्शल शाहिद अख्तर अलवी साहब हैं। शाहिद अख्तर अलवी साहब का स्पोर्ट्स से गहरा रिश्ता और नाता रहा है और जब मैं प्रोग्राम शुरू होने से कबल इनसे पूछ रहा था, खुद भी ये स्कॉश खेलते रहे, टेनिस, टेबल टेनिस, हॉकी, गरज मतलब एयरफोर्स में रहकर शाहिद साहब ने जिस तरीके से स्पोर्ट्स से एक एडिक्शन होती है तो एयर मार्शल शाहिद अख्तर अलवी स्पोर्ट्स से वाबस्ता रहे हैं और शायद यही एडिक्शन है कि इन्होंने इस टास्क को चैलेंज समझ कर कबूल किया है, क्योंकि मार्च में इस साल इन्होंने पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा संभाला है। और आपको तो इल्म है कि स्क्वाश को जो है वो चलाती है पाकिस्तान एयरफोर्स, अगरचे सदर होते हैं एयर चीफ मार्शल, लेकिन सारा काम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे एयर मार्शल शाहिद अख्तर अलवी साहब से। इनके साथ मौजूद है स्क्वाश का एक बहुत बड़ा जाना पहचाना नाम, 70 के अशरे में अपनी शानदार कारकर्दगी के जरिए स्क्वाश के शायकीन के दिलों में घर करने वाले और ख़ास तौर पर ये मशहूर थे अपने जो जारहाना अंदाज से बेहतरीन स्ट्रोक प्लेयर कहलाते थे अपने ज़माने के। एक मरतबा ब्रिटिश ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप जीते, 4 मरतबा ब्रिटिश ओपन के फाइनल में पहुंचे, 3 मरतबा जेफ हंट से हारे और आखिरी मरतबा जहांगीर खान से हारे। और इनका खुद भी स्क्वाश से बड़ा गहरा रिश्ता और नाता है। कमर जमान साबिक ब्रिटिश ओपन स्क्वाश चैंपियन, स्क्वाश की दुनिया का एक बड़ा नाम जो कि पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन से बहैसियत नायब सदर वाबस्ता है। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे हम एयर मार्शल शाहिद अख्तर अलवी साहब से। सबसे पहले तो एयर मार्शल साहब शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया, और सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने मार्च में ओहदा संभाला और जुलाई में आपने ये एफर्ट की कि एक वर्ल्ड 5 का आपने सीरीज़ कराई, फिर उसके अलावा पाकिस्तान और मिस्र की। क्या आपके प्लान्स क्या हैं पाकिस्तान में स्क्वाश के रिवाइवल से, क्योंकि आप एक स्पोर्ट्समैन हैं तो एडिक्शन होती है स्पोर्ट्स, तो आपके क्या प्लान्स क्या हैं सर? मैंने जब ये मार्च में ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा संभाला तो मुझे पिछली जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उससे कुछ बड़ी अच्छी चीज़ें मैंने इनहेरिट की, जिसमें से एक ये एकेडमी है, स्कॉश एकेडमी। सो इट्स बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स परहैप्स कि आज हमारे लिए ये इजी है कि हमारे जो भी प्लान्स हैं उसको किया जाए। मैंने आने के बाद सबसे पहले तो जहांगीर साहब, जहांशेर साहब और कमर भाई, इनको कंसल्ट किया और हमने ये सोचा कि अगर पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ने इतनी ज़ोर लगाया था और अपनी एफर्ट्स की थी तो अब हमें और क्या चीज़ देखनी चाहिए, व्हाट वाज लैकिंग। तो हमने एक तो इजिप्शियन स्क्वाश को स्टडी किया फॉर 2 मंथ्स और उस पर हमने प्रेजेंटेशन दी, चीफ ऑफ द स्टाफ को भी दी, मैंने मीडिया को भी बुला के दी अबाउट द इजिप्शियन स्क्वाश के। उससे हमने क्या डिडक्शंस निकाली हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से डोमिनेट कर रहे हैं। वर्ल्ड बेस्ट 6 में मेरे ख्याल में 7 उनके हैं और 10 में 7 उनके, और लेडीज़ में भी यही है। जी जी। सो दे मस्ट बी डूइंग समथिंग गुड एंड डिफरेंट। उससे हमें बड़ी कुछ अच्छे टिप्स मिले। सो फिर हमने एक 3 स्ट्रेटजीज बनाई, इमीडिएट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। पाकिस्तान में जनरली हम लोग शॉर्ट टर्म पे फोकस होते हैं कि मेरे टेन्योर में कोई रिजल्ट मिल जाए। सो आई टोल्ड चीफ ऑफ द स्टाफ कि शायद मेरे टेन्योर में रिजल्ट ना मिल सके, लेकिन हम बेसिक्स को ठीक करेंगे और एक सही लाइन पे लगाएंगे। ऑल्दो इंशाल्लाह रिजल्ट मिलने भी शुरू हो जाएंगे, आई एम वेरी पॉजिटिव। तो हमने फिर एक सारी स्ट्रेटजी बनाई जो कि मैं प्रोग्राम के दरमियान में आपको बताऊंगा। उसके बाद मैंने, और जब मैं वो स्ट्रेटजी बना रहा था तो मैं डिस्कस कर रहा था प्रोविंशियल एसोसिएशन से, इन लेजेंड्स से, सबको साथ लेकर रजी नवाब से जी, एवीएम रजी नवाब जो थे, इन सबको लेके, एंड प्लेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एंड डिपार्टमेंट्स, इन सब से मिलके हमने एक स्ट्रेटजी बनाई। और पहले मैंने मीडिया को बुलाया और मीडिया को एक्सप्लेन किया। उसके 2 दिन के बाद हमने सबको बुलाया, उसमें लेजेंड्स भी थे, प्रोविंशियल एसोसिएशंस थी। हर प्रोविंशियल एसोसिएशन को मैंने 2 महीने पहले एक टास्क किया था कि आप एक स्ट्रेटजी अपनी बना के लाएं। फिर वो 9 घंटे की मीटिंग हुई यहाँ पर, इसी जगह पर, दे वुड नो, कंटिन्यूसली 9 आवर्स। और उस स्ट्रेटजी के बाद जब हमने चीज़ें डिसाइड की, फाइनलाइज, तो फिर हमने प्लेयर्स को भी बुला लिया आखिर में कि देखो, दीज आर द डिसीजंस, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू।
और फिर उसके हिसाब से अब हमने अपना जो भी है वो करना शुरू किया। ठीक है कमर जमान साहब, जिस तरह एयर मार्शल शाहिद अख्तर अलवी साहब बता रहे हैं कि आते ही इन्होंने सबको ऑन बोर्ड लिया और कोशिशें जारी की। आप तो स्क्वाश से इतने अरसे से वाबस्ता रहे, एक चिराग से आपने कुछ और चिराग भी रोशन किए, मंसूर जमान, उमर जमान, आपके बेटे भी खेलते हैं। ये बताइए कि एज अ स्क्वाश लेजेंड, एज अ फॉर्मर ब्रिटिश ओपन चैम्पियन, एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन, क्या देखते हैं पाकिस्तान का वो खोया हुआ वक़ार बहाल हो सकता है? उसकी जो कोशिशें शुरू की हैं एयर मार्शल अलवी साहब ने, उसको आप किस निगाह से देखते हैं? ये हटके कि आपके साथ बैठे हुए हैं, लेकिन ईमानदाराना अंदाज से आप बताइए। मिर्ज़ा भाई, आपको तो मेरा पता है कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, बिल्कुल जो चीज़ दिल में है वो आती है। इसमें बेशक मेरे साथ शाहिद अलवी साहब बैठे हुए हैं, और सबसे पहले तो मैं जो हमारे स्क्वाश के प्रेसिडेंट हैं सुहेल अमान साहब, एयर चीफ सुहेल अमान साहब, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब उन्होंने टेक ओवर किया तो उनकी जो पहली मीटिंग थी, उस पहली मीटिंग में उन्होंने कहा कि मुझे रिजल्ट चाहिए, और उन्होंने मुझे बुलाया, जहांगीर को बुलाया, जानशेर को बुलाया, हम सबसे बैठ कर उन्होंने बातचीत की, और उन्होंने ओपनली चेक दिया कि जी पैसे की बात नहीं करनी मेरे साथ कभी भी, कि जी ये मेरा काम है, आपका काम है कि आप लड़कों को ले करके आएँ। एकेडमीज़ की बात की उन्होंने कहा लेट्स स्टार्ट विद एकेडमीज़। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ चलती रही। अब पिछले 6 महीने पहले शाहिद अलवी साहब ने, मास्टर शाहिद अलवी साहब ने एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इसका लिया चार्ज, और पिछले 6 महीने में मेरा ख्याल है कि हर महीने में कोई 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन हमारी बात ऑलमोस्ट होती है। सही। और हर खाली मेरे साथ नहीं, जहांगीर के साथ भी, जानशेर के साथ भी। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है, और डेफिनेट जैसे कि अभी ये बता रहे थे आपको कि जी हमारा रिज़ल्ट जो है वो इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएगा। आना शुरू हो जाएगा नहीं, रिज़ल्ट आ गया। अगर आप देखें तो पिछले 6 महीने का आप रिज़ल्ट तक उठाएँ, आप देखें तो हमारे लड़कों ने बहुत इम्प्रूवमेंट की है। आपके सामने है वर्ल्ड 5 से हमने खेला, हमारे लड़कों ने जो 70 पे हैं, जो 80 पे हैं, 90 पर हैं, 35 को मार रहे हैं, 25 को मार रहे हैं, 272 वाले ने 55 को मारा है, 272 वाले ने 55 को मारा। तो दिस इज रिजल्ट ऑफ देयर एकेडमीज। और एकेडमी को यहाँ चला रहे हैं वो अपने आफ्ताब साहब है, एयर कमोडोर आफ्ताब साहब, एयर कमोडोर रिटायर्ड आफ्ताब साहब, वो लुक आफ्टर कर रहे हैं तमाम। मतलब उन्होंने एक टीम, इस वक्त जो एक टीम है ना, वो टीम इतनी खूबसूरत टीम है जिनका आपस में बड़ा ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन है, नो डाउट कि हेडेड बाई वो चीफ। लेकिन शाहिद अलवी साहब जो हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह नज़र न लगे, मेरे साथ ये पेशावर में भी रहे हैं, और पेशावर से खेलते रहे आपके साथ, पेशावर से हमारे साथ पेशावर में थे, आते थे वहाँ। बल्कि मुझसे एकेडमी के बारे में वहाँ जब उस वक्त इस हालांकि कोई ऑफिशियली इनके स्क्वाश से इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन ख्वाहिश थी, मुझे बुलाया, कमर दमान आए, बैठे, हम चाय पी रहे हैं, हम स्क्वाश के लिए मैं यहाँ पर लोकली क्या कर सकता हूँ कि मैं वहाँ, मतलब ये उस वक्त से कीन थे। हाँ, कीन। ठीक है, मैं इससे पहले ब्रेक पर जाऊँ, आपसे पूछना चाहूँगा एयर मार्शल साहब, एकेडमीज़ की बात की, 3 जगह एकेडमीज़ बन चुकी हैं, यहाँ इस्लामाबाद, कराची और पेशावर, और सुनने में आ रहा है मुझे एयर कमोडोर रिटायर्ड आफ्ताब कुरैशी ने बताया कि रावलपिंडी की भी एकेडमी जल्दी हो जाएगी। आप समझते हैं कि इन एकेडमीज़ के फ़ाल होने से वो जो पाकिस्तान में स्क्वाश का टैलेंट था जिसको लोग ढूंढ रहे थे वो मिल सकेगा? आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट दैट? वेल, टू एन एक्सटेंट मैं मुतमईन नहीं हूँ। मैं मुतमईन इसलिए नहीं हूँ कि देखिए 220 मिलियन पॉपुलेशन का ये एक मुल्क है। सही। जिन कंट्रीज़ स्क्वाश प्लेइंग नेशन जिनकी स्ट्रेंथ 4-5 करोड़ होती है, उनमें हज़ारों स्क्वाश कोर्ट्स हैं। ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है और 400 स्क्वाश कोर्ट्स हैं, और उनमें से भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी कोई कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, सो नर्सरीज़ जो प्रोविंशियल एसोसिएशंस हैं, इनके पास मतलब अभी हमें मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, और इनको बड़ा क्रंच होता है, बिकॉज दे टॉक टू मी, मुझे बताते हैं कि जी हमें ये वाले हैं, मतलब हैट्स ऑफ टू देम कि ये किसी न किसी फाइनेंशियल स्पॉन्सर को इकट्ठा ढूंढ लेते हैं और मैचेस करवाते रहते हैं। सही। लाहौर में भी है, पंजाब, दे आर आल्सो वेरी एक्टिव। अच्छा, आपने उसका नाम नहीं लिया था। हाँ, मैंने कहा मैं लाहौर में एकेडमी है आपकी? जी, एकेडमी मतलब प्रोविंशियल जो एसोसिएशन है उसकी अपनी एक ज़माने में कता कलामी ज़रार अदीम साहब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जब वो थे स्क्वाश के साथ है, तो लाहौर में एक्टिविटीज़ हो रही थी, लेकिन उसके बाद अब एक्टिविटीज़ स्लो डाउन हो गई। नहीं, एक्टिविटीज़ चल रही हैं। मेरे ख्याल में शायद मीडिया में उनका इतना वो नहीं आ रहा है, बट एक्टिविटीज़ चल रही हैं। सो प्रोविंशियल एसोसिएशन जो उनके अपने वसाइल हैं उनके साथ चल रही हैं, बट
लोगों को एक्चुअली इसमें थोड़ा सा जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस, मुख्तलिफ कंपनीज, तो उस वक्त तक आप उस वक्त तक हमें वो रिजल्ट्स ढूंढने रिलेटिवली डिफिकल्ट होंगे. डोंट गो ऑन जहांगीर, जहांगीर एंड कमर, दे वर एक्सेप्शनल. आई मीन यू कैन नेवर हैव सच पीपल अगेन एंड अगेन. अब एक प्रोसेस और प्रोसीजर के तहत डेवलप करना पड़ेगा, तो फिर आएंगे. कैसे वो करेंगे वो मैं आपसे बात करूंगा आपने शायद वक्त पे. हम इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं. मेरे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल शाहिद अख्तर अलवी साहब, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन के. कमर जमान साहब मौजूद हैं. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पूछेंगे कि पाकिस्तान में एक आम तासुर ये है कि स्क्वॉश जो है वो ख़ानदानों का खेल है, कि अगर बाप स्क्वॉश खेला तो उसके बेटे खेलते. आम आदमी अगर आम आदमी स्क्वॉश का खिलाड़ी बनना चाहे उसका बेटा, तो उसके लिए क्या सहूलतें अब ये फराहम करना चाहेंगे एयर मार्शल शाहिद अख्तर अलवी साहब. कमर जमान से भी पूछेंगे कि स्क्वॉश की जो माजी में अगर हम देखें तो ये रहा है कि बाप कहता था मैं अपने बेटे को खुद कोच करूंगा, क्या वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई? इस पर हम बात करेंगे. एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाएगा नहीं. स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़. ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर इस्लामाबाद के मुसफ़ स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स से मिर्ज़ा इकबाल बेग अपने दोनों मेहमानों पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एयर मार्शल शाहिद अख्तर अलवी और पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट स्क्वॉश लेजेंड कमर जमान के साथ आपको खुश आमदीद कहता है. हम गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से ये मुनक़ता हुआ था. कमर जमान से थोड़ा पूछते हैं. कमर जमान साहब ये बताइए स्क्वॉश की कोचिंग का क्या हाल है? फ़हीम गुल साहब से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि मैं आता हूँ चला जाता हूँ, कंसिस्टेंसी नहीं है, जो आम शिकायत ये. आप स्क्वॉश आपका ओढ़ना बिछोना, आप क्या समझते हैं कोचेस का क्या हाल है पाकिस्तान में? फिर मैं एयर मार्शल साहब से पूछूंगा इस हवाले से. कोच ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है. फ़हीम गुल को हमने पाकिस्तान फेडरेशन ने कोच रखा हुआ है और उसके अंडर में फिर हमारे पास 5-6 कोचेज़ और हैं, जूनियर कोचेज़ भी हैं हमारे पास, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है. जब से जैसे मैंने कहा कि शाहिद अली साहब ने जब से चार्ज लिया है तो सिस्टम जो है बिल्कुल लाइन अप है, उसमें कोई वो नहीं है. कोई ये क्वालिफाइड कोच है, कता कलामी होती है जो बकिया जो बिल्कुल तमाम ने कोशिश किए हुए क्वालिफाइंग कोचेज़ हैं, 5 के करीब हैं. इस तरह जैसे कि आपने बात छेड़ी थी, पेशावर में जो एकेडमी है वहाँ हमारे पास क्वालिफाइड कोचेज़ हैं. कराची में जहांगीर एकेडमी को लुक आफ्टर कर रहा है. पेशावर की एकेडमी को मैं और जानशेर दोनों लुक आफ्टर. पर्सनली हम जाके खुद देखते हैं, वहाँ कोचेज़ को जाके हम देखते हैं. हम बाकायदा उनकी रिपोर्ट शाहिद अली साहब को पेश करते हैं. हमने जो मीटिंग हुई थी उसमें इन्होंने हमें एक टास्क दिया था, वो हमने ला करके तमाम एसोसिएशन ने इनको पुटअप किया कि जी ये है, ये लड़के हैं इतने एज ग्रुप के. लेकिन माजी में जो कता कलामी जो तासुर रहा है कि बाप जो है वो कहता है मैं अपने बेटे को कोच करूंगा, चाहे वो महबूब खान हो, चाहे वो अतलस खान हो, चाहे वो कमर जमान हो. आप देखेंगे ये तासुर रहा है कि नहीं वो हमसे ज़्यादा कंफर्टेबल है. अब इस तासुर को ख़त्म किया जा रहा है कि नहीं? ख़त्म कर दिया मेरा ख्याल है. मैं समझता हूँ कि इसका भी सेरा शायद अलवी साहब के सर पे जाएगा कि उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा बस एक कोच है, बस मेरा एक कोच है, नोट्स कुछ नहीं है. फ़हीम गुल है, फिलहाल फ़हीम गुल कोच है, बस यही कोच है. माजी में जहांगीर रहमत खान को ले आया था, उसके खिलाफ एक महाज बन गया. तो ये तो सब स्क्वॉश की बेहतरी के लिए है. मार्शल साहब क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, जब मैंने ये इनहेरिट किया था या मेरे पीछे वाले लोगों ने जब इनहेरिट किया था तो देयर वर मेनी इश्यूज़. आपको पता है पाकिस्तान के अंदर, जैसे आपने बताया, स्क्वॉश के अंदर फैमिली पॉलिटिक्स थी. नंबर 1 डिसिप्लिन का फुकदान था. और जबकि ये एयरफोर्स के अंडर आता है जिसका डिसिप्लिन सबके सामने. लेकिन याद रखें कि स्पोर्टिंग बॉडीज जो हैं, आप स्पोर्ट्समैन को एक फौजी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते. सही. स्पोर्ट्समैन का अपना मिजाज होता है, अपना एक एटीट्यूड होता है. शोएब अख्तर का भी एक एटीट्यूड था, सरफराज नवाज का अपना एटीट्यूड था. किल दैट एटीट्यूड कंप्लीटली, परहैप्स आप स्पोर्ट्समैन को भी बिठा देंगे. सो एक फाइन बैलेंस रखना पड़ेगा कि डिसिप्लिन भी कायम रहें और उसको पैम्पर भी करें. यू हैव टू कीप अ स्पोर्ट्समैन 2 feet अबव द ग्राउंड. तो मैंने 2-3 बड़े आके पॉलिसीज़ बनाई और उस पर सबको ऑन बोर्ड लिया. एक मैंने कहा कि डिसिप्लिन. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय डिसिप्लिन? मैंने कहा इफ देयर इज अ कोच देन द प्लेयर्स विल अप्रोच थ्रू कोच टू सेक्रेटरी एंड टू मी. एक चेन है, बिल्कुल ठीक है. और आपका जो उस्ताद है ही इज़ प्राइम फॉर यू. और इसी तरह जो उसके नीचे दूसरे कोचेज़ हैं जो फिजिकल ट्रेनर हैं, उनको मैंने कहा कि टिल द टाइम फ़हीम गुल इज़ अ कोच, ही इज़ द हेड. ठीक. एवरीथिंग
follows and revolves around him. Let there be no confusion. सबने कहा कोई confusion नहीं है. So ये issue खत्म हो गया. दूसरा मैंने कहा कि अगर कोच ट्रेन कर रहा है बच्चे को तो बच्चा और खिलाड़ी उसका क्रेडिट उस कोच को देगा. माँ बाप की मदाखलत नहीं होगी उसमें. माँ बाप की मुदाखलत होनी भी नहीं चाहिए. जब कोच ही उसको 24 घंटे यहाँ पे करवा रहा है और बाप आ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो वो बच्चा बाप को तो क्रेडिट नहीं देगा, उस कोच को देगा. बाप ने उसको सारी उम्र ग्रूम किया. बाप का रोल तो अनडिनाइबल है. बिल्कुल, इसमें कोई जैसे शक आपने नहीं. महबूब साहब का जिक्र किया, अनडिनाइबल रोल, बट एट द मोमेंट इट्स फहीम हु इज रनिंग द शो. सो इट शुड बी वेरी क्लियर. दूसरा देखें जी, हमारे लड़के विद द टैलेंट क्यों हार रहे हैं दुनिया में? द ओनली रीजन फिजिकल स्टैमिना. मैंने देखा कि डिस्पाइट ऑल एफर्ट 2-3 घंटे खेलते थे, फिर छुट्टी पे जाना, 10 दिन अपने अपने घरों में छोड़ देना. जो फॉरेन प्लेयर्स हमारे पास खेलने आए थे लास्ट ईयर, मैंने देखा जब वो पहला मैच हार गए, 3 दिन रहे तो रोज़ प्रैक्टिस कर रहे थे. बिकॉज दे रियलाइज कि जो स्टेमिना का एक लेवल है, अगर उन्होंने प्रैक्टिस ना की तो नीचे आ जाएगा. हमारे खिलाड़ियों को ये रियलाइजेशन नहीं थी और डिसिप्लिन भी नहीं था. सो इसलिए मैंने थोड़ा सा उनको कहा कि यू हैव टू स्टे हियर. अगर तुम अपने घर जाओगे छुट्टी पे तो तुम मुझे एक SMS किया करोगे कि मैंने आज इतनी देर प्रैक्टिस की और मैं अकेडमी से कंफर्म करूंगा, ताकि हम तुम्हारा इस स्टेमिना से यहाँ पर लेकर आए. अच्छा, चेक एंड बैलेंस रहे सर. उनको मैंने एक चीज़ कही है कि 5 गेमों के बाद यू शुड बी एबल टू से प्राउडली मैं 2 और खेल सकता हूँ. ठीक है, तो हमने अभी उनकी 1.25 घंटे सुबह उनकी फिजिकल ट्रेनिंग होती है और उसके बाद उनकी स्क्वाश के 2 सेशंस लंबे होते हैं. तो आई हैव ब्रॉट इट टू एटलीस्ट 5 आवर्स प्लस. मैंने उनको कहा हुआ है कि इंशाल्लाह 7 से 8, जहांगीर 8 करता था, जहांशेर भी 8-9 करता था. तो बिकॉज हमें नजर आना शुरू हो जाता है 4th-5वीं गेम में. तो मेन फोकस आपका फिटनेस है सबसे पहले. मेन फोकस मेरा फिटनेस है. मेन फोकस मेरा उनका डिसिप्लिन है, ठीक है, कि वो अपना टाइम दें. अच्छा, हर हफ्ते रोज़ इनका चार्ट बनता है, इतने बजे उठे, इतने बजे इतने घंटे रूटीन की. वीक के बाद वो मुझे प्रेजेंट होता है हर प्लेयर का. उससे पहले सेक्रेटरी और एकेडमी ने उससे साइन किए कमेंट्स लिखे होते हैं और मैंने लिखे होते हैं. अब आप देख सकते हैं किसी भी वीक का आई नो, और मैं लिखता हूँ कि इसने कम घंटे क्यों किए, इसने ज़्यादा क्यों किया. आई हैव टू गो इनटू दीज डेप्थ अगर हमें इसको उठाना है एक स्टेज. कमर जमान साहब, जिस तरह एयर मार्शल शाहिद अख्तर अलवी साहब कह रहे हैं, आप जब खेलते थे या जहांगीर थे या जानशेर थे, इदारे बड़ा वाइटल रोल प्ले करते थे. नौकरियां मिलती थी खिलाड़ियों को, माशी तौर पर वो अपने आप को बड़ा मुतमईन महसूस करते थे. इदारों के रोल के हवाले से आपने एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ PSF कोई सजेशन दी है कि खिलाड़ियों को नौकरियां मिलें, कॉन्ट्रैक्ट पर मिले ना मिले? और जिस तरह पहले PIA सपोर्ट करता था, टिकट्स वगैरह हर चीज़ होती थी, अब तो हालात बदल गए. कोई ऐसी तजवीज़ दी है आपने PSF को? बिल्कुल जी, बिल्कुल दी है. अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी देता रहा हूँ, अब भी डिस्कस हुई है. कई चीज़ें शाहिद अली साहब से मेरी डिस्कस इसी बात पर भी हुई हैं. और इंशाल्लाह ताला आप देखें कि हमारे आलमोस्ट प्लेयर जो हैं टॉप के, वो हर जगह पर किसी न किसी डिपार्टमेंट में उनको एडजस्ट कर रहे हैं. नो डाउट कि सबसे बेहतर डिपार्टमेंट अगर आप कहें तो कमर जमान, जहांगीर, जानशेर, तो हम तीनों PIA में थे. हमें टिकट्स का मसला नहीं था. सारी दुनिया PIA हमें घुमाती थी और हम वहाँ जाते थे और हम खेलते थे. मेन मसला वही है. ठीक है, अब PIA के अगर वो हालात नहीं रहे, लेकिन अदर डिपार्टमेंट में प्लेयरों को एडजस्ट करने की वो हुई है. और उसके साथ साथ प्लेयरों को, अगर कोई प्लेयर को नहीं है तो उनको फेडरेशन की तरफ से स्कॉलरशिप भी. ये मैं पूछता हूँ, फेडरेशन एयर मार्शल साहब इस हवाले से क्या कर रहे हैं? अगर कोई खिलाड़ी, मैं आपको बताता हूँ. देखिए, मैंने जितने डिपार्टमेंट्स हैं, मैं जो जिन मीटिंग्स का जिक्र कर रहा हूँ, हर डिपार्टमेंट के स्पोर्टिंग हेड को भी यहाँ बिठाता हूँ. ठीक है, एक तो हम उनके पास जो एनरोल्ड प्लेयर हैं उसकी परफॉर्मेंस अभी हमने उनको बुला के दिखाई कि पिछले 2 साल में आपने जो इनको स्पॉन्सर किए थे टूर्नामेंट, वहाँ गए, इनकी ये परफॉर्मेंस थी. आपको इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए. क्यों पूछना चाहिए? ताकि वो फिर अपना ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस में लगाएं इफ़ दे आर नॉट परफॉर्मिंग. ठीक है. दूसरा हमने देखें जी ये असेस किया कि कौन से टूर्नामेंट्स हैं विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू प्ले. अगेन हमने इजिप्शियन को पढ़ा था कि उनकी रैंकिंग कैसे नीचे आ रही है. हमारे लोग बाज़ औक़ात एट देयर ओन अच्छे टूर्नामेंट सेलेक्ट नहीं कर रहे थे. तो हमने अब इन सारे प्लेयर्स के फ्यूचर 1 ईयर टूर्नामेंट इनके साथ बैठ के सिलेक्ट किए हैं और हम उनको उसमें भिजवाएंगे. बट वन थिंग यू मस्ट अप्रिशिएट, ये लोग 16-17 टूर्नामेंट साल के खेलते थे विच वॉज स्पॉन्सर्ड. PSA की भी है कि एटलीस्ट 11 टूर्नामेंट एक प्लेयर खेले. ना इफ़ आई हैव अ पूल ऑफ 20 प्लेयर्स सीनियर जूनियर मिला के जिनको खिलाना है, एक प्लेयर को 11 टूर्नामेंट खिलवाने के लिए वर्ल्ड वाइड, यू कैन इमेजिन कितना पैसा चाहिए. तो फाइनेंसिस कहाँ से, फिर आप कैसे अफोर्ड करेंगे, कहाँ से लेकर आएंगे आप? उसके लिए द गुड न्यूज़ इज़ कि
मतलब पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन के पास अपने फंड्स जो गवर्नमेंट देती है वही हैं, वो peanut के बराबर है। वो तो पीनट होते हैं। अभी प्रेसिडेंट ने हमें कुछ दिए थे, उससे हम एकेडमी रन कर सकते हैं फॉर अनदर 1.5 ईयर। एकेडमी एक्सपेंडिचर्स एंड ऑल दोज जो स्कॉलरशिप हम खिलाड़ियों को भी दे रहे हैं। और बाहर AGC भेजने का जो मसला है, बाहर भेजने के लिए चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ने कहा है कि इंशाल्लाह ये जो बहुत बड़ा ग्रैंड हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसको पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो सपोर्ट करेगी। सो मेजर चंक जो जाएगा इन खिलाड़ियों को भेजने का, वो PF जो है वो करेगी। अच्छा, वो एक्सपेंडिचर। इस पर हम मजीद बात करेंगे। एयर मार्शल शाहिद अख्तर अलवी साहब और कमर जमान हमारे साथ मौजूद हैं, स्क्वाश के जाने पहचाने खिलाड़ी। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। एयर मार्शल साहब से पूछेंगे कि ये एकेडमीज़ का जो खर्चा है ये कैसे, ये किस तरीके से निकालेंगे, डिसिप्लिन जो ये इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर जिस तरह ये पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्क्वाश प्लेयर्स को लेकर आए, वर्ल्ड 5 सीरीज़ कराई, अभी मिस्र के प्लेयर्स को लाए, आइंदा फ्यूचर क्या इनका प्लान है। एक छोटे से ब्रेक के बाद ये तमाम चीजें अपने दोनों मेहमानों से डिस्कस करेंगे। हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं स्क्वाश के हवाले से। 1994 वो साल था जब पाकिस्तान 4 चीज़ों का आलमी चैम्पियन था। पाकिस्तान स्क्वाश का आलमी चैम्पियन था, स्नूकर का वर्ल्ड चैम्पियन था, हॉकी का वर्ल्ड चैम्पियन था और क्रिकेट का वर्ल्ड चैम्पियन था। अब आप देखें कि 1994 के बाद से अब 23 बरस गुजर चुके हैं। पाकिस्तान में खेलों के हवाले से जो जवाल आया उस पर तो हर कोई बात करता है, लेकिन आज हम स्क्वाश के हवाले से बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल का खेल। एयर मार्शल शाहिद अख्तर अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साबिक ब्रिटिश ओपन स्क्वाश चैंपियन कमर जमान जो 10 साल तक आलमी नंबर 2 रहे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। एयर मार्शल साहब से पूछते हैं, एयर मार्शल साहब ये बताइए कि जो एकेडमीज, जिस तरह कमर जमान बता रहे थे कि बाकायदा आपने डिसिप्लिन रखा है, कि सोने का 2 प्लेयर्स को इन्होंने बताया निकाल भी दिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं, इनका खर्चे के लिए क्या आपने इकदाम किए हैं? ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप वर्ल्ड कप्स का जिक्र कर रहे थे ना। देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स मुझे जहांगीर खान ने दिया था कुछ अर्से पहले, उन्होंने व्हाट्सएप मुझे किया था। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में स्टिल पाकिस्तान इज़ नंबर 1 ओवरऑल जितने वर्ल्ड कप्स हैं, विद 42 विक्ट्रीज, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है शायद विद 37। सो दिस इज़ वन थिंग विच पीपल परहैप्स दे डोंट नो। 30 मरतबा पाकिस्तान जीता है वर्ल्ड ओपन, 14 मरतबा ब्रिटिश ओपन, तकरीबन 40। अगर आप 50 नहीं मैं मिला रहा, मैं सिर्फ वर्ल्ड कप की बात, वर्ल्ड कप्स कुछ स्पोर्ट्स में होते हैं ना, हर एक में नहीं होते हैं, तो उसमें अभी तक पाकिस्तान इज ऑन टॉप। कमिंग बैक टू द एकेडमीज का खर्चा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट ने लास्ट ईयर कुछ अमाउंट हमें दी थी, वो उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। ने दी थी या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जब हमने लास्ट ईयर एक टूर्नामेंट किया था उन्होंने दिया था। सो वो एसेंशियली यूज़ हो रही है एकेडमीज़ को रन करने के लिए। इट्स अ बिग इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देख रहे हैं, खाना देना है, बिल्कुल, और सबकी पेज, बिल्कुल। फिर इसके अलावा प्लेयर्स हैं जिनके हमने लगाए हुए हैं स्टाइपेंड्स लगाए हुए हैं जी, वेरी हैंडसम स्टाइपेंड्स हमने उनके लगाए हुए हैं। और मैं जो इदारे हैं उनसे भी कहता रहता हूँ कि इनकी पेस बढ़ाएं, इनको स्पॉन्सर करें फॉर द टूर्नामेंट, ताकि हमारा लोड थोड़ा सा शेयर हो। कमर जमान साहब, फ्यूचर देखते हैं, आपको कुछ नज़र आता है? अभी तो कोशिशें की, जिस तरह हमने अभी एयर मार्शल साहब ने बताया कि 252 255 नंबर के खिलाड़ी ने वर्ल्ड 40 में जो आता था उसको हराया। आपको पोटेंशियल नज़र आ रहा है स्क्वाश खिलाड़ी की हैसियत से लड़कों में? बिल्कुल भाई, सबसे पहले तो मैं एयर मार्शल साहब ने जब एक बात बोली थी एकेडमीज़ के बारे में, तो आपको इतना बता दूं कि एकेडमी में यहाँ पर स्पेशली जब भी जहांगीर खान इस्लामाबाद आते हैं तो बच्चों से बात करते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, कोर्ट में उनको खिलाते हैं। अब उनकी नाराजगी खत्म हो गई है फेडरेशन से या अभी नहीं? कोई हमारे ये पार्ट ऑफ नो कभी। पहले वो ये कहते थे, मैंने उनसे इंटरव्यू लिया, उसमें वो गिला करते थे कि उन्हें ऑन बोर्ड नहीं रखा गया। अब एयर मार्शल साहब उनको साथ लेकर चल रहे हैं। मैंने कहा ना आपको, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जितनी फ्रेंडली या जितने, मैं अपनी ज़ाती तौर पे मैं मतलब मैंने एयर मार्शल को कहा, मैंने सामने बैठे हैं, सामने नहीं, ठीक है ना, कि हर पॉइंट्स के ऊपर, हर ये नहीं कि बास पॉइंट्स को ये नहीं समझते, लेकिन हर पॉइंट्स के ऊपर जो कि स्क्वाश से रिलेटेड है हमें कंसर्न किया जाता है, हमसे पूछा जाता है कि आप बताएं कि क्या करें। जहांगीर भाई आप बताएं क्या करें। जहांगीर वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, हम इन्वॉल्व हैं, ऑन बोर्ड हैं। मीटिंग जब होती है हमारी AGM या एनुअल, उसमें जहांगीर खान, मैं और जानशर, हम तीनों बैठे होते हैं। हमारी बात में वजन है, हम सजेशन देते हैं और उस पर अगर वो काबिल अमल होती है तो मानते हैं एयर मार्शल साहब? बिल्कुल मानते हैं, मानी काबिल अमल इसलिए होगी कि
मुझे स्कॉश के बारे में इनके मुकाबले में फ्रैंकली आई एम वेरी रियलिस्टिक, मुझे 100th भी नहीं पता। आई एम जस्ट ट्राइंग टू लर्न इट। दे आर द आइकॉन्स, तो मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं और जहांगीर ने अभी ट्रैवल किया था एंड वी मेट विद PSA के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके साथ हमने जाके बात की। हमने उन्हें कहा कि अगर आप हमें यहाँ कार्डिफ गए थे आप वहाँ, जो इनका नहीं, हेडक्वार्टर? एक्चुअली ये हम यहाँ गए थे, दुबई में वर्ल्ड बेस्ट 8 सीरीज हो रही थी, तो हमने बैठ के वो उन प्लेयर्स का स्टैंडर्ड भी देखा एंड वी डिस्कस्ड। सो वी स्टे टुगेदर, मैं और जहांगीर। फिर हमने बात की कि जी यहाँ सिक्योरिटी एनालिस्ट, उन्होंने एक टेररिज्म एक्सपर्ट भेजा है जो अभी असेस कर रहा है सिक्योरिटी। और जहांगीर साहब ने बड़ा उनको मेरे साथ मिलके फोर्स किया कि जी आप ये डिस्क्रिमिनेशन पाकिस्तान के साथ नहीं रख सकते, कि आप हमें टूर्नामेंट नहीं देंगे, हमारी वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं होगी लड़कों की, तो उनकी रेटिंग्स कैसे नीचे आएंगी। और आपने देखा ये आर्टिफिशियल रैंकिंग्स थी विच वी हैव प्रूव्ड। अगर 278 वाला 55 को हरा रहा है तो उसको टूर्नामेंट्स मिलेंगे तो उसकी नीचे आएगी रैंक। सही सही। लेकिन एक और चीज़ है मास्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि फ्यूचर, अभी तो आपने ये 2 कराई हैं सीरीज़, एक वर्ल्ड 5 और ये इजिप्ट के प्लेयर्स को बुलाया, फ्यूचर कोई प्लान है? जिस तरह आपसे 3 साल कबल एक इंटरनेशनल स्क्वाश इवेंट हुआ था पाकिस्तान में, आपका कोई ऐसा इरादा है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का इमेज भी बेहतर हो, सिक्योरिटी के हवाले से जो खदशात हैं उनको भी दूर किया जाए, कोई ऐसा प्लान है आपका? जी देखिए, एक तो मैंने सारी प्रोविंशियल एसोसिएशन को कहा था कि ये अंडर 13, 15, 17, 19 तो हमारे पास हैं, इनके ट्रायल्स करवा के मुझे बेस्ट 4 भेजें। उन्होंने भेजे, लास्ट मंथ मैंने ट्रायल करवाए। दैट्स अ फ्यूचर होप। अब उन 13, 15, 17 चूंकि वो हमारे पास नहीं रह सकते, छोटे बच्चे हैं, तो मैंने कहा उनको वक्तन फ़क्तन हम अकेडमी में लाएंगे, उनको स्पॉन्सर करेंगे और मैं अकेडमी से पूछूंगा और उनकी ग्रूमिंग का ट्रैक रखूंगा और ये मुझे मंथली उसकी रिपोर्ट भेजेंगे। दिस इज़ आवर फ्यूचर होप एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। दूसरा, आपने कहा कि इन इंटरनेशनल के बाद एक तो अगर इन्होंने अभी हमें अलाउ कर दिया, विच वी आर वेरी होपफुल, तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा हमारा एक बहुत ग्रैंड प्लान है जो मैं भी बताना नहीं चाहता, इंशाल्लाह वो मैंने PSA से डिस्कस किया हुआ है एंड दे वर आल्सो सरप्राइज्ड कि आप ये कर पाएंगे। सो इंशाल्लाह जब वो थोड़ा मटेरियलाइज हो जाएगा तो वी विल लेट यू नो। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एयर मार्शल शाहिद अख्तर अलवी साहब बता रहे हैं क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस तरीके से स्क्वाश को फ़रोग दिया जा सकता है। कमर ज़मान भी बड़ी पुरुम्मीद है कि पाकिस्तान में स्क्वाश का रिवाइवल हो सकता है। एक प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मज़ीद थोड़ी सी बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं एयर मार्शल शाहिद अख्तर अलवी साहब से, जो कि पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और उनके साथ स्क्वाश लेजेंड कमर ज़मान मौजूद हैं। एयर मार्शल साहब, मैं कमर ज़मान की तरफ जाऊँ उससे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि हमने इजिप्ट मॉडल को सामने रखा कि किस तरीके से मिस्र के महमूद करीम को हराया था एक ज़माने में हाशिम खान ने, जब हाशिम खान गए और पहली मरतबा ब्रिटिश ओपन चैम्पियन बने। आपने इस मॉडल को जो स्टडी किया, इसके हवाले से कुछ बताएं। देखिए, 50 साल तक तो हमने इजिप्ट को नहीं आने दिया था, 51 से 2001 तक ऑलमोस्ट। तो इजिप्शियंस ने 90s में जो हमने भी स्टडी किया है, उन्होंने इस पे हेविली इन्वेस्ट किया। उन्होंने $5 मिलियन टू स्टार्ट विद दिए एसोसिएशन को। फिर उन्होंने जो बेस्ट कोचेस थे उनको बड़ी हाई सैलरीज पे बाहर से बुलाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने जो एक अपने एकेडमीज़ का स्ट्रक्चर कायरो में बनाया है, वो स्ट्रक्चर ऐसा है कि हर सीनियर प्लेयर जूनियर प्लेयर को का मेंटोर भी होता है और उसको उसकी परफॉर्मेंस पे भी पॉइंट्स मिलते हैं। हमारे यहाँ सीनियर प्लेयर्स आर वेरी रिलक्टेंट टू एक्चुअली प्ले विद द जूनियर्स प्लेयर, व्हाट टू टॉक ऑफ बिकमिंग एन मेंटोर। अभी मैं इनको खिलवाता हूँ, जो अंडर 19 को लाए हूँ, सीनियर प्लेयर्स मस्त उनके साथ खेलते हैं। सो उन्होंने इस सारे तरीके से इसको रिवाइव किया। देखिए, उनको भी 40-50 साल लगे दोबारा रिवाइव करने में। रियलिस्टिकली हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अगर आपका बेस्ट प्लेयर अगर पाकिस्तान का इस वक्त 50वें नंबर पे है तो आप वर्ल्ड 10 में 6 लेकर आ जाएं। अगर आप ये डिमांड करेंगे या नेशन ये डिमांड करेगी, आपको रिवाइवल के लिए एक पूरी स्ट्रेटेजी करनी पड़ती है और फिर सब्र आजमा इंतजार करना पड़ता है। और अगर वही वाले प्लेयर कमिटेड रहें तो फिर उनको आप उठा के लेके जा सकते हैं। अगर उनको कोई बाहर पुल कर गया, जो इंशाल्लाह हम नहीं जाने देंगे, वी विल ट्राई लेवल बेस्ट,
तो रिवाइवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मतलब है कि इट इज़ डूएबल, क्योंकि 50 साल होता रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो व्हाई नॉट। उमूमन ये होता है कि आम आदमी की, गरीब के बच्चे की जो स्क्वाश खेलना चाहता है वो अप्रोच नहीं कर सकता, वो आ नहीं सकता। जहाँ पर भी स्क्वाश कोर्ट्स हैं, अगर नेवी के हैं या आर्मी के हैं, वहाँ आम आदमी नहीं जा सकता। आम बच्चे के लिए आपने क्या प्लान तरतीब दिया? इफ़ ही वांट्स टू बिकम अ स्क्वाश प्लेयर तो वो कहाँ जाए, किसके पास जाए? स्क्वाश तो है ही गरीबों की गेम। Haven't you seen in पाकिस्तान? स्क्वाश का तो हर प्लेयर वो था जिसके पास रिसोर्सेज नहीं थे। लेकिन सर उनका बैकग्राउंड था ना कि किसी तरीके से उनके वाले के स्क्वाश का इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग चीज गरीब को सपोर्ट करती है और इनकरेज करती है। इसमें कोई शक नहीं। स्क्वाश ये कोई प्रिविलेज लॉट की गेम नहीं है। जैसे हाशिम खान को चंदा जमा करके भेजा गया ब्रिटिश ओपन में, रोशन खान के पास जूते नहीं थे, वहीं से उन्होंने स्पॉन्सरशिप ली। बहुत सारे ऐसे मिसालें। देखिए, आप अगर बात करें ना कि कोई इस्लामाबाद क्लब का स्क्वाश कोर्ट है तो वो एलीट्स के लिए है। पेशावर एकेडमी फॉर एवरीवन, जो होगा वो, हाँ, लोग पहुंच ही जाते हैं, गरीब से गरीब भी हो, किसी न किसी तरीके से दे गेट इनटू दैट। द ओनली थिंग इज कि जगह जगह नहीं है। ठीक है, बड़े बड़े एंट्री होना मुश्किल नहीं है उसके अंदर, बिकॉज लोग तो ढूंढ रहे हैं स्क्वाश खेलने के लिए कि कोई आए। अभी ऑस्ट्रेलियन स्क्वाश एसोसिएशन के साथ भी हमने मिलकर एक प्रोग्राम किया जिसमें बहुत सारे रैकेट्स, हंड्रेड्स ऑफ देम डिस्ट्रीब्यूट किए हमने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में। सो वो है, सो आई डोंट थिंक सो इट्स अ लैक ऑफ स्क्वाश कोर्ट्स, नॉट द एक्सेसिबिलिटी इन द स्क्वाश कोर्ट्स। मैं एक एक सवाल दोनों से करूंगा, वक्त मेरे पास कम है, दरिया को कूदें। कमर जमान साहब, पहले आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि सर, जैसे कि अभी सर ने कहा कि हमारे अगर पेशावर है, पेशावर में हमारे पास इस वक्त 13 कोर्ट्स हैं पाकिस्तान एयरफोर्स और एयरफोर्स। सुबह आम आदमी आ सकता है, आम बच्चा। मैं आपको जो बात करने लगा उस बात पे आप गौर करें कि 13 कोर्ट्स हैं, उस 13 कोर्ट्स के अंदर पाकिस्तान का एयरफोर्स का अफसर नहीं खेल सकता। अच्छा, ही इज़ नॉट अलाउड टू प्ले देयर। अगर वो अफसर गलती से आ जाए, उसको बताया जाता है कि जी आपने यहाँ नहीं खेलना, आप अफसर मैच में जाएं। आखिरी सवाल, जिस तरह से एयर मार्शल साहब आपने गुफ्तगू की, बड़े बुलंदो बांग दावे नहीं किए, आपने अपनी एफर्ट सामने लाए, ना आपने इस अज़्म का इजहार किया, लोगों को बहुत सारी तवक्कुआत दी कि नहीं जी मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। पुरुम्मीद है, आखिरी सवाल बताइए, कितने पुरुम्मीद हैं, कितना अरसा लग सकता है? लगेगा ज़रूर, आपकी एफर्ट ज़रूर इंशाल्लाह इसका फल देंगी। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन के, चीफ ऑफ द स्टाफ, उन्होंने भी एक ही बात कही थी। उन्होंने कहा आई विल प्रमोट योर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। जब हमने दी थी उन्होंने कहा मैं नहीं आऊँगा, कोई और आएगा, बट उन्होंने कहा कि अगर ये फॉलो होती रही तो रिजल्ट ज़रूर आएगा। एंड आई बिलीव कि जो एक प्लान सक्सेस की एक फार्मूला होता है, अगर आप उस फार्मूले पे चलें तो इनवेरिएबली रिजल्ट आ जाता है। रेजिस्टेंस बड़ी है, एंड दैट आई नो एंड ही नोज, ठीक है ना। लेकिन हम लगे रहेंगे, लोगों को थोड़े से एतराज़ होते हैं प्लेयर्स को भी कि जी डिसिप्लिन है और आप ये करते हैं, वो ज़रूरी है, लेकिन वो ज़रूरी है, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। चलें, विश यू बेस्ट ऑफ लक। जिस तरह से आपसे पहला मेरा इंटरेक्शन है, हम आइंदा भी स्क्वाश पे ज़रूर करेंगे प्रोग्राम, ताकि आपकी जो एफर्ट्स हैं, जो पाकिस्तान स्क्वाश है, उसको आगे लाएं। कमर जमान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल शाहिद एंड द लास्ट वर्ड, हमारे कोई गोल्ड मेडल भी जीत के आते हैं, कुछ होते हैं देयर इज़ हार्डली एनी न्यूज़ स्क्वाश की, जबकि एक नॉर्मल से किसी बाहर के क्लब की इतनी बड़ी लगी होती है। तो प्लीज आप अपनी प्रमोट करें अपनी स्क्वाश को, लड़कों की हिम्मत बनती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की स्क्वाश के हवाले से एयर मार्शल शाहिद अख्तर अलवी और स्क्वाश लेजेंड कमर जमान की। हमारी दुआ है कि जिस मुखलिसाना अंदाज से इन्होंने कोशिशों का आगाज़ किया है, अल्लाह ताला इसमें इन्हें कामयाबी नसीब करे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।